जो हमारे बीच में जो वातावरण है, नफ़रत का वातावरण, वो हमें हटाना होगा और अपने चित्त का निर्माण करना होगा। जो कि मुख्य बातें हैं वो समझनी पड़ेंगी, अपने चित्त पर काम करना पड़ेगा। तो अभी जैसा कि आचार्य ने बताया कि मतलब हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, किसी से भी वैर नहीं करना चाहिए। वैर करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा और उससे हमारे मन को भी शांति नहीं मिलेगी। पहले मैं बताऊं अपनी पहले की बातें, तो काफ़ी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगती थी, गुस्सा आ जाता था। पर जब से मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानने लगी हूँ, मैं समझने लगी हूँ कि मुझे इससे कोई भी लाभ नहीं होगा, तो मुझे अपने आप को शांत रखना चाहिए और अपने मन में तसल्ली बना के रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। गुस्सा करना हमारे ऊपर ही हानि पहुँचा सकता है, इसीलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। मनोपुब्बंग माधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेप पद उठेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वह तो पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि हम कोई भी कार्य दूषित मन से करते हैं या कोई भी वचन हम दुखी मन से बोलते हैं तो दुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। अब हम जैसे किसी ने भी हमें कुछ भी काम बोला तो हमारा मन नहीं होता कई बार कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हमें वो मजबूरी में करना पड़ता है और हम उसे दुखी मन से करते हैं। या तो वो बिगड़ जाता है या वो सफल नहीं हो पाता वो कार्य। तो हमारे मन में भी ये रहता है कि हमें अच्छे मन से करना चाहिए था, वो हमारे अंदर बैठ जाएगा कि हमने एक काम को बिगाड़ दिया या फिर जो भी आगे करेंगे उसको भी बिगाड़ सकते हैं। तो हमें दुखी मन से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ना किसी को दुखी मन से वचन बोलना चाहिए, क्योंकि उससे सामने वाले के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्यों, उसका क्या कारण था ऐसा बोलने का। मनोपुब्बंग माधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपस्नेन भास्ति व करोति व ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि हम कोई भी कार्य सुखी मन से करते हैं तो सुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है जिस प्रकार की कभी साथ ना छोड़ने वाली हमारी परछाई। अब जैसे मेरे एग्ज़ाम थे तो मैंने पढ़ाई की अच्छे मन से, सुखी मन से मैंने पढ़ाई की, मन लगाकर कि मुझे अच्छे नंबर चाहिए, तो उसका फल मुझे बहुत अच्छा मिला। मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, तो वो उसी का ही फल है कि मैंने इतने अच्छे मन से कार्य किया, अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में लर्न किया और फिर आज मुझे इतना अच्छा फल मिला उसका। और ऐसे ही मैंने ये गाथा आचार्य बनी मैं और आज मैं आप सभी के बीच में हूँ, वो मेरे मन के कारण, क्योंकि मैंने अच्छे मन से ये सब कार्य किए, इसलिए ही आज मैं आप सभी के बीच में खड़ी हूँ। अखोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग न उपनयंती वेरंग तेसंग सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन में ऐसा बनाए रखते हैं तो उनका वैर कभी भी शांत नहीं होता। जैसे किसी भी व्यक्ति ने मुझे कुछ भी बोल दिया, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे गाली गलौज कर दी, अब मेरे मन में भी वो होगा कि उसने मुझे क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा। अगर हम ऐसा अपने मन में बनाए रखेंगे और अगर ऐसा सोच के रखेंगे ना कि हमें उससे बदला लेना है, तो हमारा वैर कभी भी शांत नहीं होगा, कभी भी हम आराम से नहीं रह पाएंगे। अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग न उपनयंती वेरंग तेसंग पश्यमति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया। यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन में ऐसा नहीं बनाए रखते हैं तो उनका वैर शांत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति मुझे आके बोले, कुछ भी बोल दे, XYZ कुछ भी बोल दे, वो मुझे आके, उसने मुझे गाली दे दी, अब मैं छोड़ूँ, मैं उसको बात को भूल जाऊँगी कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने बोल दिया जो बोल दिया, उसके भी मन में कुछ बात आई होगी, क्षमा कर दूँगी मैं उसको। तो इससे मुझे भी बहुत लाभ होंगे, मेरा मन भी शांत रहेगा और हमें भी लाभ मिलेंगे, हमारे मन को भी। न ही वेरेन वेराणी समन्तीत कुदाचनंग अवेरेन च समन्ती एस धम्मो सनंतनो।
इस संसार में वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है, यही बुद्धों की शिक्षा है। अब हम किसी से भी लड़ाई करेंगे कि हाँ उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये है वो है, तो इससे वैर और बढ़ेगा, कभी भी शांत नहीं होगा। अगर उसने मुझे कुछ बोल दिया और मैं उसको मतलब क्षमा कर दूंगी, तो उससे ना वो मुझे कुछ कहेगा ना मैं उसको कुछ कहूँगी, इससे हमारा वैर भी शांत रहेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को ख़त्म करना चाहूँगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं धम्मपद संघ से जुड़कर आगरा से अरुण कुमार गौतम आपके समक्ष कुछ कहना चाहता हूँ। पहले हमारी ज़िंदगी जो थी बिल्कुल अलग थलग थी। जब धम्मपद संघ से जुड़े, धम्म को समझा, तो एक सोच विकसित हुई, वो आपको समझाना चाहता हूँ आप सभी के सामने। जो हमारे बीच में जो वातावरण है, नफ़रत का वातावरण, वो हमें हटाना होगा और अपने चित्त का निर्माण करना होगा। जो कि मुख्य बातें हैं वो समझनी पड़ेंगी, अपने चित्त पर काम करना पड़ेगा, अपने शरीर पर विकास करना पड़ेगा। पंचशील हैं, उनका धारण करेंगे हम तो बिल्कुल इन चीज़ों पर हम काम कर पाएंगे। पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पतंग समादयामी। प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा शील है अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पतंग समादयामी। मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पतंग समादयामी। मैं मिथ्या आचरण यानी कि व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथा शील है मूषावादा वेरमणि शिक्षा पतंग समादयामी, यानी कि झूठ बोलना, चुगली, निंदा, असत्य की, व्यर्थ की बकवास। किसी की चुगली निंदा करेंगे तो व्यर्थ के झगड़े बढ़ेंगे और घर घर में मनमुटाव पैदा हो जाता है। अगर इन सब से दूर रहेंगे तो सुखी रहेगा परिवार। पांचवा शील है अगर चारों शील में से एक टूट जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर पांचवा शील टूट गया तो सब के सब शील बेकार हो जाते हैं। सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना बेर मड़ी शिक्षा पतंग समादयामी। मैं नशीले पदार्थ और प्रमाद से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर हम इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने चित्त पर काम कर पाएंगे, हम सही दिशा पे चल पाएंगे। अको चिमंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग उपनयंती बेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, ऐसा जो मन में बनाए रखते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता। इसी पद में जो बात बताई गई है, इसकी वजह से बाप बेटे का दुश्मन हो जाता है, बेटा बाप का, भाई भाई का। छोटी छोटी बातों को हम दिल में लगा लेते हैं और उन्हीं की वजह से बहुत बड़ी खाई पैदा कर लेते हैं। को छिमंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग न उपनयंती बेरंग तेसु पश्चमति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, ऐसे जो मन में नहीं बनाए रखते उनका बैर शांत हो जाता है। किसी ने कुछ कहा, छोटी बात कही या बड़ी बात कही, उसको भुला दें, उसकी गलती माफ़ करके ये देखना कि उसने पूर्व में क्या अच्छे कार्य किए। अगर हम उसके अच्छे कार्य नज़र आते हैं तो उसकी गलती को भुलाना चाहिए। अगर हम गांठ मार के बैठ जाएंगे तो वो बड़ी दुश्मनी बन जाएगी। हम सबको एक रहना है, यही मार्ग हमें अच्छा सीख देता है। बस इसी के बाद मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।